हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11 का एक टॉपिक बोर मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल को पढ़ने से पहले एक बार रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। जो साइंटिस्ट रदरफोर्ड थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने बताया था कि जो एटम्स होता है उसके अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम्स के एक सेंटर में प्रेजेंट होता है और उस सेंटर को न्यूक्लियस बोला गया। लेकिन जो साइंटिस्ट रदरफोर्ड थे वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन नहीं कर पाए थे। उन्होंने ये तो बता दिया था कि जो एटम्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है वो खाली होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट नहीं बता पाए थे। इसी चीज़ को नील्स बोर ने अपने बोर मॉडल में एक्सप्लेन किया था। तो जो नील्स बोर थे उन्होंने 1913 में एक्सप्लेन किया था एटम के स्ट्रक्चर को, और बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियस के अराउंड होता है। एटम्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड पाथ पर रोटेट करते हैं। जैसा कि ये जैसा कि अपन इस डायग्राम में देखते हैं, जो सेंटर में प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस है। उसके अराउंड जो सर्कुलर पाथ दिख रहा है वो ऑर्बिट है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी पाथ पर रोटेट करेगा। और जो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सिर्फ सेकेंड ऑर्बिट में ही प्रेजेंट करेगा, जब तक इसको कोई पार्टिकुलर फिक्स्ड एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते जिससे वो जंप करता है दूसरे ऑर्बिट में। वो अभी हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। जैसा हमने देखा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। और ये जिनकी अपनी एक एनर्जी लेवल्स होता है, जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उनका अपना खुद का एक एनर्जी लेवल्स होता है। इट इज एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मॉडल गिवन बाय अर्नस्ट रदरफोर्ड। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था उसका एक इम्प्रूव फॉर्म है जो अभी हमने देखा। बोर मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। तो जो पहला पोस्टुलेट्स है वो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड nucleus only in certain fixed circular path called orbit or energy levels. These orbits are represented by n is equal to 1, 2, 3 and 4. They are also called K, L, M, N cells. तो इसका जो कहने का जो मतलब है कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अराउंड और जितने भी ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं उनका एक आइडेंटिफाई करने के लिए उनको नंबरिंग करी जाती है। जो उसके सबसे पास में प्रेजेंट होगा उसको वो नंबरिंग 1 कर देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको सेकंड कर देंगे। और हर ऑर्बिट में एक सेल्स होते हैं। और ऑर्बिट के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें के एल एम एन से नाम दिया गया है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यही है जो पहला पोस्टुलेट है, वो बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर एन वन में प्रेजेंट है तो वो एन वन ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। अगर एन टू में प्रेजेंट है तो एन टू ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। यही जो पहला और पोस्टुलेट है वो बताता है। अब आता है दूसरा पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज एनर्जी इन एन ऑर्बिट while revolving in a fixed orbit. Electron neither gain or lose energy. Therefore, atoms remain stable. इसका कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस वाले पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो जब तक वो इस वाले ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो जब तक ना तो वो कोई एनर्जी गेन करेगा ना ही लूज करेगा। अगर अगर इलेक्ट्रॉन कोई एक इतनी सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करता है कि जो जंप कर जाता है आगे वाली ऑर्बिट में,
तो उसको कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन कर रहा है। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन ना कोई लेता है तो एक अपने एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता रहेगा। देयरफॉर इसीलिए जो एटम्स होता है उसको स्टेबल कहा गया है। थर्ड पोस्टलेट क्या कहता है? Each orbit has a fixed energy. Every orbit possesses a definite amount of energy. Orbit near to nucleus has lower energy. Orbit farther from nucleus has higher energy. इसका कहने का जो मतलब है कि जैसे जो सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं। जो उसके न्यूक्लियस के सबसे पास में जो ऑर्बिट है उसको नाम दिया N1, और उसके बाद जो ऑर्बिट है उसको नाम दिया N2। तो ये पोस्टलेट जो बताता है वो ये कहता है कि जो न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिट प्रेजेंट है उसकी जो एनर्जी लेवल है, N1 का जो एनर्जी लेवल रहेगा वो कम रहेगा किससे? N2 से। ऐसे ही अगर इसमें तीसरी ऑर्बिट कोई प्रेजेंट है, थर्ड ऑर्बिट N3, तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल रहेगा वो N3 का रहेगा। और अगर किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट का अगर आप एनर्जी लेवल निकाल रहे हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है E = -13.6/n²। इसको जो निकालने की इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब देखते हैं फोर्थ पोस्टलेट। ये फोर्थ पोस्टलेट क्या कहता है? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशंस। An electron can jump from one orbit to another orbit by absorbing or releasing energy. Lower orbit, lower orbit to higher orbit equal to absorption of energy, and higher orbit to lower energy equal to emission of energy। ठीक है, तो अभी जैसे कि अभी ये न्यूक्लियस है, और अच्छा बनाते हैं। ये न्यूक्लियस है और समझने के लिए इतना सा अपन ऑर्बिट बनाते हैं। ये दो ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट N1, सेकंड ऑर्बिट N2। और अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 1 में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? अगर ये कोई एनर्जी, इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर सेकंड ऑर्बिट में जंप कर सकता है, तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। कि जे इसको अपने घर में, जब इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी तो अब अपने घर पे आराम कर रहा था, लेकिन जैसे इसको इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली कि ये जंप करके सेकंड ऑर्बिट में मूव कर गया। और अगर इसी इलेक्ट्रॉन को, और और यही इलेक्ट्रॉन जब अ, वापस अपने ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो इसी को बोलते हैं एमिशन ऑफ एनर्जी। दोबारा देखते हैं कि जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जो फिक्स्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ले लेता है कि वो जम कर जाए, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और वही इलेक्ट्रॉन जब वापस अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं एमिशन ऑफ एनर्जी। यही जो कंडीशन अभी यहाँ पे देखी थी हमने, पहली थी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड सेकंड इज एमिशन ऑफ एनर्जी। पहली क्या, वो एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब वापस आएगा तो एनर्जी का एमिशन होगा। ठीक है, इन्हीं को जो दोनों ऑर्बिट के जो बीच की जो एनर्जी चेंज निकालते हैं हम, चेंज इन एनर्जी,
तो उसका जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो है एच न्यू। न्यू क्या होती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है जो भी हम जो भी हम यूज़ करते हैं लाइट के फॉर्म में। और एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट रहता है। और डेल्टा ई का मतलब होता है यहाँ पर चेंज इन एनर्जी या एनर्जी का डिफरेंस। यही जो चार पोस्टुलेट्स है जो बोर मॉडल को एक्सप्लेन करते थे और जो एटम का स्ट्रक्चर भी डिफाइन करते थे।